तो हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सभी। वेलकम है जी आप सबका। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, है ना, जिसको समझ में ना आया हो कि हमें जिंदगी में जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए। है ना। एक 10 मिनट की वीडियो बहुत जबरदस्त मैसेज देती है कि लाइफ में अगर आपने असली में ग्रो होना है, अगर आपने असली में अपनी जिंदगी में तरक्की करनी है, तो आपको बिजनेस को ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है जी। और बिजनेस को अपनाने के लिए, आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए आज की ट्रेनिंग हमने ये अरेंज की है, जो 40 to 45 मिनट्स की रहेगी। सो अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम विशाल सोडी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ डेली नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारा जो टीम फायर का बिजनेस है, वो डेली स्टेट बाय स्टेट बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अलावा भी फॉरेन कंट्रीज में भी हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और इसी बिजनेस में मैं आज से लगभग 9 साल पहले आया था। ठीक है। 9 साल पहले इस बिजनेस में मेरे आने से पहले मेरी स्टडी चल रही थी। स्टडी चलते चलते मेरे को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर लाइफ को बेटर करना है तो आपको बिजनेस में जाना पड़ेगा। है ना। नो डाउट, आज के टाइम पे बिजनेस के बारे में नाम सुन के ही जो पहली चीज आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट। है ना। ये बात अगर मैं आज 100 लोगों में से न, लोगों को पूछूं, 100 लोगों को पूछूं कि पैसा जॉब में है या पैसा बिजनेस में है, तो वो लोग बोलेंगे कि पैसा बिजनेस में है। फिर मैं उनको दूसरा सवाल पूछूंगा कि भाई आप क्या करते हो, तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हम तो जॉब करते हैं। यानी कि पता सबको है कि पैसा जॉब से ज्यादा बिजनेस में है, लेकिन करते 100 में से 10 लोग है बिजनेस, 5 लोग है बिजनेस। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का हमारे पास ना होना। हमारे इंडियन में क्या मतलब, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोगों की क्या मतलब, जो ट्रुथ है वो ये है कि अगर आपने महीने का 1 लाख रुपया कमाना है तो आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपने महीने का 2 लाख कमाना है तो 2 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास आज से 9 साल पहले, जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मेरी स्टडी चल रही थी, स्टडी करते करते मेरे को भी, देखो स्टडी क्यों करता है बंदा, मैं आपको आज मेन मुद्दे पे, आज मेरे को जो टॉपिक मिला वो जर्नी सेशन मिला है। जर्नी तो मैं आपको 15-20 मिनट में क्लियर करवा दूंगा, लेकिन उससे भी जरूरी है आपका लाइफ में प्रैक्टिकल होना। है ना। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरी पहले सेम नॉर्मल जो लोग, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, करता था। अभी तो चलो भगवान की कृपा से 9 साल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया। आज लग्जरी गाड़ी में रेंज रोवर ड्राइव कर रहा हूँ। आज मैं फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। रेंज रोवर ड्राइव कर रहा हूँ मैं फॉरेन, मतलब 3-4 बार दुबई जा चुका हूँ, मैं सिंगापुर जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, गोवा घूम चुका हूँ। यानी कि लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग हो चुकी है। अगर मंथली इनकम की बात करूं, 3.5 पौने 4 लाख रुपए के करीब मेरी जो मंथली आज एवरेज इनकम है। और लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के अराउंड मैं फॉरएवर से पिछले 9 सालों में कमा चुका हूं। है ना। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे पास ना आता, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे पास ना आती, टीम फायर मेरे पास ना आता, मेरे को ओंकार सर जो मेरे सीनियर हैं इस सिस्टम में मेरे को इनवाइट ना करते, तो मेरी जर्नी क्या थी, मैं आपको पहले वो क्लियर करवाना चाहूंगा। क्योंकि देखो, आज की जर्नी में मैंने बहुत कुछ अचीव किया फॉरएवर में। आज की जर्नी में मैं आपको सीधी अपनी फॉरएवर में अपनी सीधी अपनी रेंज रोवर की फोटो दिखा सकता हूँ कि हाँ मेरे पास रेंज रोवर है। आज वो आपने सभी ने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे पता लग जाता है किसके पास क्या है, सब क्या है। लेकिन ये फोटो के साथ में अपनी जितनी भी मेरे जर्नी सेशन होते हैं, मैं इस फोटो के साथ अपनी जर्नी के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ये फोटो लगभग अराउंड 9-10 साल पुरानी फोटो है मेरी, जब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। कॉलेज की यूनिफॉर्म डाली हुई है, सेम जो बैग डालते हैं स्टूडेंट्स, चेहरे पे अभी, मतलब नई नई आप लगा लो 19-20 साल की उम्र में बच्चा ही होता है एक तरह का, है ना बंदा। कॉलेज वाले शूज डाले हुए हैं और बड़े अरमान लेके चलता है बंदा उस टाइम पे कि हाँ मेरी जब डिग्री एक बार कंप्लीट हो जाए, जो अभी मैंने वीडियो दिखाई है उसमें जो रियलिटी दिखाई है कि बस मेरी एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए। डिग्री कंप्लीट जब 4 साल बाद होती है,
तो मेरे पास एक रिज्यूम आ जाए जिसपे मैं लिख दूं आई एम बी फार्मेसी होल्डर। वो रिज्यूम, वो 4 साल का मेरी डिग्री, वो सिर्फ एक चिट्ठा, एक पेज बना देते हैं बंदे का। उसकी एज, क्वालिफिकेशन, नेम, पहले एक्सपीरियंस क्या है, मतलब एक एक पर्चा, एक रिज्यूम हमें हमारी मतलब हमें वो कर देता है हमें कि एक पेज हमारे बारे में क्या बता देगा। तो मेरी भी जर्नी क्या थी, रिज्यूम मेरे पास आना था। सेम इस वीडियो में जो एनिमेशन के थ्रू समझाया गया, क्या समझाया गया, रिज्यूम हाथ में आया। रिज्यूम हाथ में आने के बाद जॉब ढूंढने गया बंदा। कई जगह पे क्या लिखा हुआ, हमें फ्रेशर्स नहीं चाहिए। कई जगह पे लिखा हुआ हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कई जगह पे लिखा हुआ, मतलब पहली बात तो जॉब ही बड़ी मुश्किल से मिली। इंटरव्यू देने गया, 4-5 कंपनीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। एट द एंड उसको जाके जॉब मिल चुकी है। अब जॉब जब उसको मिली, जब पहली सैलरी आई, फिर तो बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो मेरी पहली सैलरी आई, है ना। फिर उसके बाद घर पे उसके बच्चे आते हैं, उसकी बीवी आती है, उसके बच्चे होते हैं, मतलब वो लाइफ आपने देखी है वो वीडियो में कि कैसे एक टफ लाइफ, ना अपनी फैमिली के लिए वो टाइम निकाल पाता है। और जब छुट्टी लेने बॉस के पास जाता है, बॉस उसके सामने रिज्यूम रख देता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी, अगर तेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तो तेरी मैं पक्की छुट्टी कर दूंगा। मेरे पास तो बहुत सारे एम्प्लॉय और भी हैं। रियलिटी है ये बात, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होना था। रिज्यूम मेरे पास आना था, 10-12 कंपनीज में इंटरव्यू देनी थी, किसी ना किसी ने मेरे को सिलेक्ट करना था, 15-18-20 हजार रुपए की जॉब देनी थी। अब मैंने 15-18-20 हजार में एडजस्टमेंट करने की आदत डाल लेनी थी। एडजस्टमेंट कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। कल भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था लुधियाना, मेरे ऑफिस कल ओपनिंग हुई है, तो मैं कल भी ट्रेनिंग कर रहा था। क्या होता है, बंदे को 20 हजार रुपए की पर मंथ की जॉब जब मिलती है, बंदा उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की आदत डाल लेता है। वो कैसे, 20 हजार रुपए की सैलरी आई, फॉर एग्जाम्पल आप अभी सिंगल हो, अनमैरिड हो, ठीक है जी, आपके पास अभी कुछ नहीं है। आप 20 20 हजार में बहुत अच्छी जिंदगी, आई थिंक। आप अगर आपको गाड़ियों का शौक नहीं है, बाइक है आपके पास, 20 हजार मंथली आ रहा है, तो आई थिंक सफिशियंट है, आपकी जिंदगी सही चल सकती है। लेकिन जब जब जॉब लगती है बंदे की 22-23-24 साल की उम्र में, तो घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं, अब लड़का कमाने लग गया, इसकी शादी कर दो। तो जब शादी होती है, वो 20 हजार दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर जो वो टशन सा मारता था कि मेरे को तो 20 हजार की नौकरी मिल गई, मैं पता नहीं क्या ही बन गया, फिर वो फैमिली में, क्योंकि देखो कोई भी बॉस ये नहीं बोलता कि भाई तेरी शादी होगी, तेरी सैलरी 20 की बजाय अब 30 होगी क्योंकि तेरे घर पे फैमिली मेंबर ऐड हो गया। कोई भी नहीं बोलता, ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर जब शादी के 2-3 साल बाद बच्चे होते हैं, फिर 2 से 3-4 हो जाते हैं हम, फिर भी कोई बॉस नहीं बोलेगा आपको कि हाँ जी अब आपके बच्चे हो गए, अब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट। अब उसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे होती है कि भाई 20 हजार रुपया मेरे को आएगा, 2 हजार रुपये फिर बंदा डायरी लगाता है अपने घर पे, 2 हजार मेरा बिजली का बिल, 2 हजार रुपया मेरा घर का राशन, 2 हजार रुपया मेरा पेट्रोल का आने जाने का खर्चा, 4 हजार मेरे बच्चों की फीस, 3 हजार मेरे घर पे एलईडी लगवाई थी उसकी ईएमआई, 2 हजार रुपया घर पे किस्त एसी लगवाया था उसकी ईएमआई, 2 हजार रुपया मेरे फोन की ईएमआई जो मैंने किस्तों पे लिया था। बंदा किस्तों पे 2-4 चीजें ले लेता है और उसी टाइम बंदा ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप में फंस जाता है, फिर बंदा ट्रैप है, फिर वो ट्रैप है कि आप 20 हजार रुपये की जॉब छोड़ ही नहीं सकते। फिर वो आप जिंदगी में पक्के फंस गए आप, फिर आप निकल नहीं सकते। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर मेरी सैलरी है 25 हजार, मैं फॉरएवर करना चाहता हूँ, फॉरएवर से ऊपर कोई कंपनी नहीं है, मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर कर सकती है, जिंदगी, दुनिया की नंबर 1 बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, आई नो, मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। सर प्लीज मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं क्या रीजन, सर रीजन तो यही है कि मेरे बच्चों की फीस जा रही है, मेरे घर का खर्चा मेरे सिर पे चल रहा है, मेरी ईएमआई है, मेरी बाइक की, मेरी गाड़ी की, मेरी ये मेरी वो, मतलब ट्रैप में फंसा हुआ है बंदा। 20 हजार की जिंदगी की जीने की हमें आदत डल गई। अमीर लोग क्या कर रहे हैं, विराट कोहली क्या कर रहा है, क्रिकेट का काम, क्रिकेट खेलना काम है उसका,
क्रिकेट में उसको अरबों खरबों रुपया मिल रहा है, फिर भी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा किसी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अमिताभ बच्चन जी, करोड़ों रुपए मिलते हैं एक एक मूवी करने के, फिर भी मार्केट में ल्यूमिनस की किसी और की एड कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, अपनी जॉब छोड़ के, टीटी की जॉब छोड़ के क्रिकेट खेलने आया, रिस्क लिया, सरकारी जॉब छोड़ के क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेलने में अरबों खरबे रुपया कमाया, फिर भी बिस्लरी पानी की एड की, मतलब पार्ट टाइम में, कि हाँ मतलब उसको हाई, उनको उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, उन वहां से भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है यार, 25,000 आ रहा है, 50,000 कमाने की सोच ही नहीं रखनी हमने, 50 से लाख तक कैसे पहुंचना है सोच ही नहीं रखते हम आदत डाल लेते हैं। कहते कॉम्प्रोमाइज कर करके कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डाल लेते हैं हम, जो कि मैंने भी डाल लेनी थी। अगर मेरे पास 9 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म ना आता, और मैं इसको डीपली अंडरस्टैंड ना करता, सेल्फ स्टडी ना करता, मुदीप सर की, अरविंद सर की, ओंकार सर की, सारे सीनियर्स की ट्रेनिंग्स को अगर सीरियसली मैं ना लेता, मैं भी लोगों की बातों में आके इस कंपनी को छोड़ जाता, या लोगों की बातों में आके ये सोच लेता कि नहीं यार जॉब ही कर लेते हैं, तो आज भी जो ये मेरा बाइक है 10 साल पुराना, जिसकी ये फोटो है, आज मैं गारंटी देता हूं मेरे पास यही बाइक होना था। यही जिस बाइक पे मैं कॉलेज आता था ना, आज मेरे पास वही बाइक होना था। उसी की सर्विस करवा करवा के, उसी को ठीक करवा करवा के, मिस्त्रियों के पास धक्के खा खा के, उसी के टायर बदला के, उसी के अंदर ट्यूब डलवा दो कभी, मतलब क्यों? क्योंकि फैमिली बढ़ चुकी है। कहां से लेता 1 लाख रुपए का बाइक आज के टाइम पे? स्प्लेंडर 1 लाख का है, कहां से ले लेता भाई? मैं पहले लोगों को गाइड किया करता था कि भाई 20,000 रुपया कमाने वाला बंदा एक स्विफ्ट गाड़ी नहीं ले सकता। भाई 20,000 कमाने वाला बंदा तो एक बाइक स्प्लेंडर जो आज के टाइम पे 1 लाख का आता है, वो लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। 20,000 कमाने वाले बंदों को तो एक्टिवा लेनी मुश्किल हुई पड़ी है। बैठे होंगे बहुत सारे लोग, रिलेट कर सकते हैं, रियलिटी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आपको जॉब अपने दिमाग से निकाल देनी है। अगर तो आपने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी 20-25 साल के करियर में कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने 40 साल जॉब करके बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, बड़ा एक कनाल का घर, स्विमिंग पूल वाला घर बना लिया हो, फॉलो फॉलो करो उनको। अदरवाइज भेड़ चाल में हम ना फंसें, हम जॉब की बजाय बिजनेस में जाएं। आई नो बिजनेस में जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट, बट फॉर एवर आपको फ्री का बिजनेस दे रही है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस दे रही है, बनाया बनाया बिजनेस दे रही है, 160 देशों में चला हुआ बिजनेस दे रही है, 46 ईयर से चला हुआ बिजनेस दे रही है। आपको करना क्या है? आपके अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करके, सोसाइटी की बातों में ना आके, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी। बच्चा सा था जब मैं इस बिजनेस में आया। ठीक है जी। ये मेरी स्ट्रगल टाइम की फोटोज, जब मैं ना इसको थोड़ी जर्नी को आज जल्दी कवर अप करूंगा ताकि हम प्रैक्टिकल बातों के ऊपर ज्यादा बिलीव करें। ये मेरी 11 जुलाई 2015 की फोटो है, जब हम बारिश में भीग रहे हैं, मैं, ओंकार सर खड़े हैं जिन्होंने मेरे को फॉरएवर में इनवाइट किया था। 2 बाइक थी हमारे पास, 5 बंदे थे हम, है ना। ट्रेनिंग लगा के घर वापस आ रहे थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, मोहाली में ऑफिस है 11 फेस में। तो बारिश होने लगी, ऑब्वियसली बात है, बाइक वाला बंदा तो भीग जाएगा। उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी हमारे पास, कभी ऑटो में जाना, कभी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाना, 50 रुपए इकट्ठे करने 5 दोस्तों ने 10-10 रुपए मिलके, कि 50 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे, 1 लीटर डल जाएगा तो आना जाना हो जाएगा, मतलब ऐसी जिंदगी। दोपहर के लंच करने के लिए पैसे नहीं होने, कॉलेज की फीस जब 6 महीने बाद 38,000 रुपया इकट्ठी आ जाती थी, तो घर पे बड़ा ज्यादा टेंशन परेशानी आ जाती थी कि अब 38,000 रुपया कहाँ से आएगा। जब बारिश होनी 2008 में मेरे घर पे, ऊपर से पानी आना, हमने टेंशन में आ जाना कि यार छत ही ना ऊपर गिर जाए हमारी। ऐसी लाइफ से निकल के आज मैं रेंज रोवर ले सकता हूं, तो आप क्यों नहीं? करना क्या है? अंडरस्टैंड। मैं नहीं बोल रहा करना क्या प्रोडक्ट परचेज करो, नो, मेरी आज ये वाली गाइडेंस नहीं, अंडरस्टैंड करो। करियर का सवाल है, अच्छी कंपनी को चूज करो। ठीक है जी। पहला चेक 1,600 रुपए का जब ये आया, आपको भी पता है, जब घर पे 1,600 रुपए का चेक लेके गया हूंगा, तो घर वालों ने मेडल तो डाला नहीं होगा कि क्या बात है हमारा बेटा 1,600 कमाएगा, मजाक उड़ाया। पेरेंट्स ने भी, सोसाइटी ने भी, कॉलेज फ्रेंड्स ने भी,
गांव के फ्रेंड्स ने भी, ट्यूशन के फ्रेंड्स ने भी, कि ये देखो 1600 रुपये कमाएगा अभी ये बंदा। लेकिन मेरे को पता था, मेरे को जिंदगी की उस दिन सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। आज मेरे को 4 लाख रुपए के चेक की भी खुशी नहीं होती जिस जितनी खुशी मेरे को ये 1600 के चेक ने दी थी। रीजन, मेरी जिंदगी की पहली कमाई। 1600 छोड़, 100 रुपया भी आ जाता ना, मैं फिर भी बहुत खुश होता, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी। मेरे को इतना पता लग गया था कि फॉरएवर पैसे देती है। ठीक है जी। लोगों को फॉरएवर बताना शुरू किया। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कई लोगों ने साथ चलना शुरू हुआ, बिलीव किया मेरे ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, टीम फायर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर। कंपनी के ऊपर बिलीव करना बड़ा इजी है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। सिस्टम के ऊपर बिलीव करना इजी है क्योंकि ऑलरेडी टीम फायर ने हजारों लोगों को मैनेजर बना दिया। अपने ऊपर बिलीव करो। दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रही है। ठीक है जी। बताना शुरू किया। जो लोग मेरे सीनियर थे, जो मेरे को फॉरएवर में लेके आए, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर में समझाया कि अच्छी कंपनी है, तू भी कर ले, मैंने उनको अपनी आंखों के सामने, अपने दोस्त को इस कंपनी में 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बनते देखा। मेरा ट्रस्ट लेवल बढ़ा, मैं भी बनूंगा एक दिन। मैं जो मेरा स्कूल का दोस्त है, उसको मैंने 6 महीने में 50-70 हजार रुपए की इनकम तक देखा कि मेरा दोस्त था, आज 70 हजार कमा रहा है सिर्फ 6 महीने में। और ट्रस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैंने और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की। फाइनली 5 महीने में मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया। 10 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल हो गया। जून 2015 में आया था, जून 2016 की इनकम 1.25 लाख। जिन दोस्तों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उनको भी मैनेजर बनाना शुरू किया, टीम में मैनेजर बनने शुरू हुए। लुधियाना एरिया डेवलप करना शुरू हुआ, पटियाला एरिया डेवलप किया, और फाइनली सिर्फ 1.5 साल बाद, फॉरएवर में आने के 1.5 साल बाद, 14,30,000 रुपए की उस टाइम पे 2017 में मैंने अपनी ब्लैक कलर की वरना गाड़ी बाय की। आज से 8 7 7.5 8 साल पुरानी बात कर रहा हूं। लोग 60 साल की उम्र में जाके भी एक ऑल्टो गाड़ी नहीं ले पाते, मैंने 21 साल की उम्र में 14.5 लाख की गाड़ी खरीद ली थी। मेरे में दम नहीं है, फॉरएवर में दम है, सिस्टम के अंदर दम है, टीम फायर के अंदर दम है ना। मेरे फ्रेंड, है ना, इन्होंने भी क्रूज गाड़ी बाय की। मेरे सीनियर भी हैं ये फॉरएवर में, 0064, 14.5 15 लाख की गाड़ी इन्होंने बाय की। दोनों गाड़ियों का नंबर 0064, क्योंकि टीम फायर का आपको पता होगा 64 की गाड़ियां लेते हैं। दुबई जाने का मौका मिला। अब 21 22 साल की उम्र में किसी बंदे को 1.25 लाख की इनकम जब आने लगती है ना, तो भाई वो पहला काम गाड़ी, घूमना फिरना, आईफोन, कपड़े ब्रांडेड, अपना लाइफस्टाइल को सुधारता है। सेम मैंने भी वैसे ही किया। मैं कहा यार दुबई घूम के आते हैं, ये दुबई की फोटोज हैं। अरमानी होटल में रुका मैं। आपको ना, मैं, मेरे पास टाइम कम होगा, अरमानी होटल दुबई, इस मीटिंग के बाद, इस रात का, एक रात का रेंट चेक कर लेना अरमानी होटल दुबई में। बुर्ज खलीफा आपको तो पता होगा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर अरमानी होटल है। एक रात का रेंट इस मीटिंग के बाद चेक कर लेना, इस एक रात का कितना आ रहा है आज के टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली 40-45 हजार रुपए के करीब। और मैं वहां पे रुक के आया। मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं काफी, मैंने काफी बार दिखाई भी हैं। उस होटल में रुका मैं, अटलांटिस होटल। हमारे इंडिया के जितने भी सेलिब्रिटीज फॉरेन जाते हैं इस होटल में रुकते हैं। मैं भी इस होटल में एक रात रुक के आया। 1.25 लाख की इनकम थी। मनदीप सर के साथ दुबई जाने का जब मौका मिला ना, है ना, मनदीप सर के साथ जब दुबई जाने का मौका मिला, सर का चेक आया 8.5 लाख का, मेरा आया 1.5 लाख का। मेरे को लग रहा था कि 1.5 लाख पे पता नहीं मैंने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन वहां पे विजन मेरा और बड़ा हुआ दुबई में, कि सर का चेक 8.5 लाख का, तो इसका मतलब 1.5 लाख की जो इनकम है ये 8.5 तक भी जा सकती है। और ऑलमोस्ट 8.5 के हाफ तो को पहुंच चुका हूं मैं, 4.5 तक तो पहुंच चुका हूं। दिन पर दिन ग्रो हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? एलोवेरा की नीड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट की नीड बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। फाइनली मेरा सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुआ 2 2 2.5 साल के अंदर अंदर। मेरे साथ मेरे जो ये आप मानवी ब्रेजा जी जो आपको दिख रहे हैं, जो खड़े हैं लेडीज, इन्होंने मेरे साथ 2016 में बिजनेस शुरू किया था, मेरे आने से 1 साल बाद। जब मैं मैनेजर बन चुका था तब इन्होंने फॉरएवर शुरू की थी मेरे साथ।
लेकिन जब, अब आप बोलोगे सर जब आपने शुरू की तब इन्होंने शुरू क्यों नहीं की? डाउट, डाउट किया। कहते नहीं यार विशाल, तू गलत कर रहा है ये। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनियां ज्यादा देर नहीं चलती, तो अपनी डिग्री मत छोड़। लेकिन जब 1.25 लाख का चेक मैंने फेसबुक पे डाला, तो फेसबुक से मेरे को रिप्लाई आया था इनका, विशाल क्या करता है आजकल? मैं क्या तेरे सामने 1.25 लाख कमा रहा हूँ, सच में आ रहा है तेरे को? मैं क्या हाँ जी। बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता है अपनी? मैं क्या बिल्कुल। कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? मैं क्या मेरे ऑफिस विजिट कर लो। ऑफिस आए, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी इनको, ट्रस्ट हो गया। फॉर एवर फ्रीडम इन्होंने अपनी मदर को यूज कराया, अमेजिंग रिजल्ट्स आए फ्रीडम के। जिनके मदर की घुटनों में प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, इन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स फ्रीडम वगैरह यूज करवाया, अच्छा रिजल्ट आया। प्रोडक्ट के ऊपर भी बिलीव हो गया, पैसा आता है इस चीज के ऊपर भी बिलीव हो गया, फॉरएवर शुरू करी। आज 2-2.5 लाख की इनकम कमा रहे हैं। मेरे साथ मेरे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो आज 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया कमा रहे हैं। मिलेनियर बना फाइनली मैं। कार प्लान क्वालिफाई किया मैंने, ठीक है जी, 2019 में 26,000 रुपया पर मंथ। 2016-17 में मैंने कार प्लान क्वालिफाई किया। और फाइनली जो सपना होता है बड़े बड़े लोगों का, और ये गाड़ी ना दोस्तों, मैं छोड़ो, मेरी 7 पुश्तें भी अगर जॉब करती रहती ना, मैं गारंटी देता हूँ रेंज रोवर बाय करके दिखाए कोई जॉब में। मैंने पूरी जिंदगी, मेरी 29 साल की उम्र है, 29 साल की जिंदगी में एक भी इंसान नहीं देखा जिसने जॉब करके 20 लाख से ऊपर कोई गाड़ी ली हो। मेरी जिंदगी में, मेरी मेरी सर्कल में तो ऐसा बंदा नहीं है। लेकिन मैंने 3.5 साल के अंदर रेंज रोवर बाय की। आज इसकी कीमत चेक कर लो, 70-75 लाख के करीब इसकी कीमत है। 0064 ड्रीम कार थी मेरी बचपन की। देखा करता था मैं जब अपने फादर साहब के ढाबे पे बर्तन मांजा करता था, झाड़ू लगाया करता था अपने अपने ढाबे पे। तो जब ये गाड़ी जाती थी ना, तो एक साइड में बर्तन मांजता था, एक साइड में मैं रेंज रोवर देखता था। मैं कहा यार मेरी ड्रीम कार, बचपन की ड्रीम कार थी ये मेरी, और आज मेरे घर पे नीचे खड़ी है। ठीक है जी। आज के टाइम पे तो यार समझदार जमाना है। गाड़ी का नंबर डालो, पता लग जाता है किसके नाम है, फर्स्ट ऑनर है ये, सेकंड हैंड ऑनर है। आज के टाइम पे तो यार ऑनलाइन का जमाना है। आज के टाइम पे किसी को कोई पागल नहीं बना सकता। ठीक है जी। तो ये गाड़ी, नहीं, जब मैंने खरीदी उस टाइम पे भी लोगों ने बोला ये बिक जाएंगी, थोड़ी देर ही चलेंगी, 6 महीने के अंदर अंदर देखना, किराए पे लेके आए हैं लोग। दोस्तों लोग तो बोलते ही हैं, आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है आप ये डिसाइड करो। लोगों की टेंशन छोड़ दो। और मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे बहुत सारे टीम फायर में लीडर्स, जिनकी ऐसी सेम स्टोरी है। आप, आई थिंक आप डेली रात को 9 बजे ट्रेनिंग लगा ही रहे हो। अभी भी 2200 के करीब लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और लाइव जो बैठे हैं, है ना। आप जर्नी सुन ही रहे हो कि भाई एक बंदा, ये प्लेटिना पे आए थे फॉर एवर में, प्लेटिना बाइक थी इनके पास। ट्रेन में इन्होंने अपने साथ, जब चमकौर साहब से बिजनेस करने मोहाली में आना, तो ट्रेन में आए थे, ट्रेन में। औजला सर, गुरिंदर सर, रुपिंदर सर, तीनों ट्रेन में आए थे, है ना। बड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, 1.5-2 साल के अंदर अंदर वरना। उसके बाद अपने बर्थडे पे 2018 में फोर्ड एंडेवर ली। और अभी रिसेंटली 1 साल पहले पिक्का, टोयोटा का पिक्का आता है 45-50 लाख की रेंज में। यानी कि 1 2 3 4 गाड़ियां बाई कर चुके हैं ये। अपने सिस्टम से सीनियर है मेरे मनप्रीत सिंह औजला। 4 गाड़ियां ली सिस्टम से, चार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। 6.5-7 लाख रुपए की इनकम है आज इनकी मंथली। ठीक है जी। आई थिंक इनको भी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है इस महीने। सेम गुरिंदर सर, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर समझाई थी, ये औजला सर के साथ आए थे ट्रेन में चमकौर साहब से। और गुरिंदर सर की मेरे को आज बात याद है, कहते मैं एक एक ही मेरे पास पैंट है, मैं उसी को डाई करवा करवा के, ब्लैक करवा करवा के डालता हूँ। ठीक है जी। और आज मर्सिडीज बाय की, और रिसेंटली अभी 4-5-6 महीने पहले फॉर्च्यूनर बाय की है अपनी। 3-4 महीने हो चुके हैं आई थिंक उस गाड़ी को। 0064, 0064 BMW जसप्रीत सर, इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस 2013-14 में, द्वाबा कॉलेज के स्टूडेंट से बीटेक। लेकिन आज फॉरएवर कर रहे हैं। अब इनको याद करो आप, मेरे साथ वही बंदा था जो बाइक पे भीग रहा था, जिस जो मैंने सबसे दूसरी तीसरी फोटो दिखाई है, जो सेल्फी ली हुई है, जिसमें हम 5 दोस्त भीग रहे हैं बारिश में।
और आज BMW ड्राइव कर रहे हैं। ये थाईलैंड की फोटोज है मेरी। वाह, क्योंकि एक तो होता है बोलना कि हाँ मैं थाईलैंड गया, मैं सिंगापुर गया, मैं चाइना गया, मैं तो फोटोज दिखा रहा हूँ भाई आपको। ये मेरी थाईलैंड की फोटोज हैं, कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री टूर। बताया, रॉयल क्लिफ होटल है वहां पे, चेक कर लो एक रात का रेंट रॉयल क्लिफ होटल का, सबसे टॉप का रूम कितने का है। वहां पे कंपनी ने 5-6 दिन स्टे कराया, समुंदर के किनारे ही हमारा होटल था। हमें अपने रूम की बालकनी से समुंदर का व्यू दिख रहा था, वहां स्टे करवाया कंपनी ने। ये फोटोज है मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, है ना। सोचो यार, आपके जो आज दोस्त हैं, आपका जो आज सर्कल है, जो आपके कॉलेज के दोस्त हैं, आप इकट्ठे सारे इस बिजनेस में आए। आप अपने दोस्तों को बिजनेस कैसे समझाना है सीखें, पहले तो आप सीखें, पहले तो आप समझें, फिर आप भी करना स्टार्ट करें। मिलेनियर बना, स्टोरिंग मैनेजर बना, ठीक है जी। इस बिजनेस में 20,000 लोगों के सामने 10 मिनट स्पीच देने का मौका मिला। और फाइनली पहले मैंने अपने फादर साहब को क्रेटा गाड़ी दी थी, और रिसेंटली 2-3 महीने पहले सेकंड कार किया सेल्टॉस अपने फादर को गिफ्ट की। 14.5-15 लाख के करीब ये गाड़ी की कीमत है, ठीक है जी। ये मैंने की। और ये मेरी फोटो मेरे घर की, बाइक से वरना, वरना से क्रेटा, क्रेटा से रेंज रोवर, रेंज रोवर के बाद ये किया सेल्टॉस, ठीक है जी। और आपका फ्यूचर ऐसा क्यों हो सकता है दोस्तों, समझदार बने। मैं तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है ये। अब आप इसमें अपना हिस्सा डालें या ना डालें, इस इंडस्ट्री ने 64,000 करोड़ की होना ही होना है। जब आज से लगभग जब मैं फॉरएवर में आया, जब मेरे को ये न्यूज दिखाई गई, तो एक बात मेरे को मेरे सीनियर ने बोली कहते विशाल देख, 64,000 करोड़ का अगर 1% पता कितना बनता है। मैं कहा जी कितना। कहते 640 करोड़। कहते 1% छोड़, 0.0000001%, अगर 0.1% कितना बनता है, 6 करोड़ 40 लाख। अगर 0.1% भी इस इंडस्ट्री का हमारे घर पे आ गया, 5 साल में भी आ गया, 5 साल में भी 6.5 करोड़ आ गया, तो आपका फ्यूचर आप इमेजिन कर लो। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन, गूगल पे स्क्रीनशॉट लेके देख लो, 150 करोड़ को क्रॉस हो चुकी है। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, और मैं गारंटी देता हूं मोर देन 60-70% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उनको काम चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए इंडिया में हेल्दी लाइफ जीने के लिए। दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी और हम आपको दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। दोनों की इंडिया में जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हो ऐसा लाइफस्टाइल, चाहते हो जी सब, यस और नो, अपने 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 दिल को पूछो। मैं भी आज से 2 साल बाद ऐसी ट्रेनिंग करूं, मेरे को भी 25-26 लोग बैठ के सुने, मैं भी 20,000 लोगों के सामने जाके अपनी स्टोरी बताऊं कि मैं किसी टाइम स्टूडेंट था, किसी टाइम मैं 10,000 रुपए की जॉब कर रहा था, आज मेरी ये लाइफ, आज मेरी 5 लाख की इनकम है। चाहते हो ऐसी लाइफ, तो क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसके लिए ट्रस्ट योर सेल्फ। सबसे पहला ही पॉइंट मैंने ये लिखा है, कंपनी के ऊपर बाद में करना, ट्रस्ट अपने ऊपर करो पहले। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई। क्या कमी है आपके अंदर? कमी पता क्या है? सोसाइटी की बातों में आते हैं हम अपने मम्मी पापा की बातें सुनते हैं, तो जिंदगी में कुछ करेगा नहीं, नौकरी देख ले, सरकारी नौकरी फॉर्म फिल कर दे, फलाने का बेटा देख बीटेक कर रहा है, तू भी बीटेक कर, उसका बेटा देख ले 20,000 रुपए की जॉब लग गया, तू भी कर। प्रेशर है हमारे घर के ऊपर, इन प्रेशर से निकलना है। नहीं करनी जॉब, हमने हमने बिजनेस करना है, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है। नहीं हमारा 10-20 हजार में गुजारा। एक मूवी आई थी रोटी कपड़ा मकान, कहते जीने के लिए 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और मैं मानता हूं जीने के लिए सिर्फ वही चाहिए, लेकिन जिंदगी में ड्रीम पूरे करने के लिए वो नहीं चाहिए। और रोटी कपड़ा मकान, अगर आप 5,000 रुपए की जॉब भी नहीं ना करोगे फिर भी मिल जाएगा आपको। अब आप बोलोगे कैसे? रोटी तो एक भिखारी को भी मिल रही है भाई, कोई भी आजकल हमारे इंडिया में भूखा नहीं सो रहा। कोई होंगे बहुत, बहुत लिमिटेड लोग। कपड़े, जो सड़कों पे शीशा खड़काते हैं गाड़ियों का, उनको भी 10-10 रुपए कोई दे देता है। कोई घर पे कोई पुराने कपड़े पड़े हो, अनाथ आश्रम में दे देता। सभी ने कपड़े डाले हुए हैं यार, गरीब से गरीब इंसान ने भी डाले हुए हैं।
जाके देखो, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उन्होंने भी कपड़े डाले हुए हैं। और मकान, मकान का क्या है, किसी गुरुद्वारा में रह लो, मंदिर में रह लो, वहां पे सेवा करो, रोटी मिल जाएगी शाम को आपको। रोटी कपड़ा और मकान का मसला नहीं है, मसला है ड्रीम पूरे करने का, मसला है लग्जरी लाइफ जीने का, मसला है 10 BHK का अपना एक कनाल में बहुत बड़ा घर जिसके अंदर ही पार्क है, अंदर ही स्विमिंग पूल है। मसला शिमले घूमने का नहीं है, मसला दुबई घूमने का है, पेरिस, लंदन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड। एक ही जिंदगी मिली है, जॉब में नहीं घूम पाएगा बंदा। बता दो मेरे को यार, जॉब में किसने वर्ल्ड टूर किया हो? बिजनेस में, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको 2 मिनट लगाता हूं। भाई 160 देशों में है कंपनी, 46 साल से चल रही है, 78 से ज्यादा रिजॉर्ट है कंपनी के पास, 7500 एकड़ में कंपनी ने एलोवेरा लगाया हुआ है, मुंबई में 220 करोड़ का ऑफिस खरीदा हुआ है फॉरएवर ने। कर लो बात कंपनी के ऊपर ट्रस्ट की, उतनी हमारी उम्र नहीं है जितना इस कंपनी को चलते हुए टाइम हो चुका है, 46 ईयर्स। और दूसरा पॉइंट, ड्रीम बिग, बड़ा सोचना पड़ेगा, छोटे सोच के साथ नहीं कर पाएंगे हम काम। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, 10 20 25 हजार रुपए कमाने के लिए प्लीज आप इस कंपनी को मत ज्वाइन करना। 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम कमानी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी अपलाइन ने अगर आपको ज्वाइन करा दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपकी फैमिली है, आपने अपने लिए करना है। आपको कल को 1 लाख का चेक आएगा, उसको आपने ही इंजॉय करना है। आपकी ही जनरेशन बच्चों ने बढ़िया लाइफ जीनी है। टाइम मैनेजमेंट आपको करनी, अगर आप अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आपने पार्ट टाइम करना है। आपकी 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे सोना जरूरी है, 16 घंटे। 2 घंटे आपके जॉब में आने जाने के लिए, नहाने धोने के लिए निकाल दो, 18 घंटे। 1 घंटा फैमिली के लिए निकाल दो, 19 घंटे। उसके अलावा भी भाई आपके पास 5 घंटे है ना, टाइम मैनेज करो। उन 5 घंटों में या तो नेटफ्लिक्स देख लो अपनी, या तो रील्स चला लो इंस्टाग्राम पे, या हम कोई पार्क में इधर उधर जिम लगा लो, मतलब टाइम वेस्ट कर लो इधर उधर अपना। या वही 5 6 घंटे मैनेज करके 6 महीने 1 साल फॉरएवर को दे दो, आने वाले 50 साल सुधर जाएंगे। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कहाँ पे आएगी? जिन्होंने आपको फॉरएवर में ज्वाइन कराया, उनके साथ डेली कॉल पे बात करके, उनके साथ कनेक्टेड रह के, विलिंग टू चेंज। चेंज होना पड़ेगा आपको, चेंज होना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा आपको। और ये एक दिन में नहीं बदलेगी, या फिर हम आपकी ये 15 में आधे घंटे पौने घंटे के सेशन में नहीं बदल दूंगा। कैसे होगा चेंज? अच्छे लोगों के साथ रह के, जैसी संगत वैसी रंगत, बर्निंग डिजायर, जुनून, आग, सीने के अंदर आग होनी चाहिए, वो आपको फॉरएवर में ऐसी लाइफ देगी। मैंने तो अपनी अपनी यूजलेस लाइफ से, ये मेरी, इस फोटो को देख के मैं खुद ही इमोशनल हो जाता हूँ कि यार यहां से यहां तक का सफर, और सिर्फ अभी 9 साल तो हुए हैं। अभी तो मैं सीख रहा हूँ फॉरएवर, अभी तो मेरी सारी जिंदगी फॉरएवर में बीतनी है। अभी तो मेरी उम्र भी कुछ नहीं है, 29 30 साल की उम्र है। 10 15 साल अभी और काम करना है। अभी तो चेक 3.5 4 लाख का है, इसको 30 40 लाख का करना है। अभी तो डायमंड मैनेजर बनना है, अभी तो चेयरमैन बोनस करने हैं, अभी तो वर्ल्ड टूर करना है, अभी तो अपने बच्चों को लैम्बोर्गिनी फरारीज गिफ्ट करनी है। तो अभी तो जर्नी शुरू हुई है। यही सेम जर्नी आप भी कर सकते हो। कोई आ, आपके अंदर और मेरे अंदर कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैंने मैंने तो आपकी, मेरी जर्नी के साथ को आपको इतना तो पता लग चुका होगा कि यार वाकई दिल से आवाज तो आई होगी, यार मैं कर सकता हूँ, बस यही चाहिए मेरे को। कि हाँ यार, मेरे में स्पेशल बता दो क्या है, ये 2 हाथ हैं, 2 मेरे पैर हैं, 2 आंखें हैं, बोलना सिखाया भगवान ने, 12वीं पास बंदा हूं मैं, डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन रेंज रोवर जरूर है। क्यों? सही डिसीजन लिया, सही कंपनी को चूज किया, अपने ऊपर कभी शक नहीं किया, लोगों की बातों को इग्नोर किया। घर वालों ने बोला अगर फॉरएवर करनी है तो घर छोड़ दे, मैं क्या ओके जी, मेरे घर मत आना, ओके जी, मेरा बैग पैक करो, मैं जा रहा हूँ घर से, क्योंकि मेरे को तो फॉरएवर ही करनी है।
दोस्तों ने बोला ये ज्यादा कंपनी देर नहीं चलती। हाँ, पहले पहले जब नया नया था तो घबराता था मैं। आज नहीं है। मैंने तो अपने सीनियर को ये भी बात बोल दी थी कि भाई आपके कहने पे डिग्री छोड़ने लगा हूँ फॉर एवर के चक्कर में। अगर कंपनी भाग गई ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरा क्योंकि दोस्त था मेरा। कहता विशाल, फॉर एवर की गारंटी मैं लेता हूँ, अपनी गारंटी ले, तू मत भाग जाना बस। और वो दिन था और आज का दिन है। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार 9 साल से सिर्फ फॉर एवर कर रहा हूँ और पूरी जिंदगी फॉर एवर करता रहूंगा। वीडियो रिकॉर्ड कर लो चाहे मेरी आप 10-15 साल बाद भी आ जाना, फॉर एवर में ही मिलूंगा। लेकिन आज 3.5-4 लाख कमा रहा हूँ, उस टाइम 20-25 लाख कमा रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है 50 लाख की इनकम होगी, क्योंकि फॉर एवर में तरक्की है, ग्रोथ है। जल्दी इसको ज्वाइन करो, ट्रेनिंग का पार्ट बनो, अपनी अपलाइन को खुद तंग करो। सर बताओ आगे क्या करना है। सर मैंने मीटिंग लगा ली, इस मीटिंग के बाद आपका फर्ज बनता है खुद कॉल करना अपनी अपलाइन को। सर ट्रेनिंग मैंने अटेंड कर ली, अब ये जर्नी जो आज सर की सुनी है, एक दिन मैं भी अपनी बनाऊंगा, बस आप मेरा साथ देना। सर मेरी भी एक दिन ऐसी जर्नी बनेगी, सर मेरी भी एक दिन ये गाड़ी आएगी। आपको अपनी अपलाइन को खुद तंग करना है भाई। उनके पास तो और भी बहुत टीम है, बहुत बिजी है, अब मैं खुद बड़ा बिजी हूँ। मेरी टीम में 300 तो मैनेजर है, 313 मैनेजर है, मैं कल चेक कर रहा था। 325 हो चुके हैं, 325 तो मेरी टीम में मैनेजर है। 2200-2300 सुपरवाइजर है। मेरी टीम में 60-70 हजार एएस हैं। टोटल टीम मेरी 2-2.5 लाख लोगों की है। तो हम तो बिजी हैं। और जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है वो तो उनको तो ज्वाइनिंग्स करवानी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी अपलाइन को तंग करना है। सर आगे बताओ क्या करना है। सर आज की जर्नी सेशन मैंने लगाई, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आप मेरे को बताओ, मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बनना है, मेरे को प्लानिंग दे दो। कल आप जूम मीटिंग करते हैं सर, हम मिलके जूम मीटिंग करते हैं। सर प्रोडक्ट मीटिंग दे दो मेरे को कोई ना कोई। सर मेरे को कोई ना कोई वाई फॉर एवर की क्लियर। सर मेरे को मार्केटिंग प्लान बता दो प्लीज। मैनेजर के पास 70 हजार कैसे आते हैं, मेरे को परसेंटेज समझा दो। खुद बताओ अपनी अपलाइन को, खुद जाओ उनके पास, खुद करो उनको मैसेजेस। जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाओगे। इन पॉइंट्स को आप फॉलो कर लोगे। क्लियर है जी। बाकी होप करता हूँ आज की मेरी इस जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत प्रैक्टिकल चीजें सीखी होंगी, मोटिवेशन आई होगी। कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ बुरा लगा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट जो अच्छा लगा है उसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ को चेंज करो। छोड़ो जॉब जॉब चीजें की बातें, सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर को पूरी जिंदगी के लिए अपना करियर बना दो और अपनी जिंदगी को चेंज करो। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूं बड़ी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, आपके लेवल अप करके, आपकी जिंदगी में ग्रो करके। ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट सभी को मेरी तरफ।